हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलकेसर स्टडी हब में। और इस चैनल पे हम लोग अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते पिछले वीडियो तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समाप्त कर लिया था। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर एक मिक्स एक्सरसाइज आपके पास उपस्थित करूंगा, जिससे आपको एक बार फिर से इन वाक्यों को समझने और करने का अवसर मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखा है मिक्स एक्सरसाइज, और कुछ वाक्य आपको दिख रहे हैं। कितने वाक्य हैं? तो 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों वाक्यों को पहले पहचान लेते हैं कि कौन सा वाक्य कौन सा है, और यहाँ फिर पहचानते करते चलते हैं। अब देखो, पहला वाक्य है ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। अब आप इसमें देखो कि इसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब इंट्रोगेशन मार्क नहीं है या इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं है ना। मतलब जितने 5 सेंटेंस आपको बताए गए, 5 सेंटेंसों की पहचान अगर हम करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो एसर्टिव का है। तो एसर्टिव का है तो भैया चलो करते हैं। तो देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? टोल्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ हो गया ही टोल्ड मी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या बदलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब बदलाता है, कनेक्टिव वर्ड बदलाता है, और जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो पहले लिखवाया जा चुका है आपको। तो ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे देख लो, कनेक्टिव वर्ड है और हमने ये पहचान लिया है कि ये एसर्टिव है। तो एसर्टिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट का प्रयोग कर लेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू, तो यू क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ काम कौन सा? नोमिनेटिव केस का करना है। तो इसलिए यहाँ नोमिनेटिव अगर आप ढूंढोगे, चार्ट बनवा दिया है मैंने, अगर आप उसमें ढूंढोगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन के नोमिनेटिव केस में कर्ता का जो काम करता है वो आई और वी होता है। तो मी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आई का। और आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? कैपिटल लेटर में लिख दिया। तो अब यहाँ क्या बन गया? ही टोल्ड मी दैट आई। अब वास, ये तो बदलने जैसा तो है नहीं, तो आई वास हो गया। अब योर फेस, यू वास योर फेस था तो आई वास। अब योर के लिए क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस है, तो आई वास यहाँ माई हो जाएगा, फिर यहाँ फेस हो गया। ठीक, तो क्या बन गया? ही टोल्ड मी दैट आई वॉश माई फेस। अब आ जाओ यहाँ दूसरे वाक्य में। तो दूसरा वाक्य जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? सुनीता सेड टू रमन। सुनीता सेड टू रमन इज योर अंकल हियर। सुनीता ने रमन से कहा, क्या तुम्हारे चाचा यहाँ है? तो क्या क्या बदलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये किस में बदला जाएगा भैया? टोल्ड में। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुनीता सेड टू को किस में बदल देंगे हम? टोल्ड में। तो सुनीता टोल्ड किसके बाद किससे कही है? रमन से। तो सुनीता टोल्ड रमन। अब यहाँ देख लो वाक्य कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव, तो अब इंट्रोगेटिव में आपको बताया गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन होता है? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। सेकंड टाइप कौन होता है? जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। तो ये किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में कनेक्टिव वर्ड हम क्या करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो जो इच्छा आपकी, मेरी इच्छा इफ की थी तो इफ लगा दिया, आपकी इच्छा होगी तो वेदर लगा देना। और आपको बताया था कि अन्यथा आपको जान करके अगर लगाना है तो आपको समझ होना चाहिए कि सिलेक्शन या चॉइस के लिए ही वेदर होता है। तो सुनीता टोल्ड रमन इफ। वाक्य क्या करते हैं? एसर्टिव बनाते हैं। तो एसर्टिव बनाते तो भैया एसर्टिव के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? सब्जेक्ट की पड़ेगी ना। तो सब्जेक्ट का काम यहाँ कौन करेगा? यहाँ योर। तो योर तो पोसेसिव केस है, किसके अनुसार बदलेगा? रमन। तो रमन का पोसेसिव केस मतलब थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे? हिज लगा देंगे।
अब ये भी थर्ड पर्सन है, यहाँ ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है और ये मैस्कुलिन है। अगर दोनों सेम जेंडर होते तो यहाँ ब्रैकेट में हमको नाम लिखना पड़ता कि किसके लिए हिज का प्रयोग है। तो सुनीता टोल्ड रमन इफ हिज अंकल, ठीक, अंकल, अब इज है तो इज का वाज हो जाएगा, ठीक। असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करते, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का काम हिज ने कर लिया, हिज अंकल ने कर लिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज का वाज हो गया। अब हियर, हियर का क्या हो जाता है, हाँ, दियर बन गया साहब सिंपल में। तो पूरा वाक्य क्या हो गया, सुनीता टोल्ड रमन इफ हिज अंकल वाज दियर, ठीक है। तीसरा वाक्य देखो, तीसरा वाक्य क्या कह रहा, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, तुम रात में कब सोते हो। फिर से क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है, इंट्रोगेशन वर्ड भी दिख रहा है, इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में आपको क्या पता है कि हम सेड टू को, एक मिनट, ऊपर वाले वाक्य में देखो ये इंट्रोगेटिव है ना, तो भैया यहाँ क्या करते हैं, टोल्ड नहीं लगाते, ये ध्यान रखो। क्या पढ़े हो, अभी पीछे में हम लोग मिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर मिसिंग हो रही है तो आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए ना, खाली सुनो नहीं, क्या मैं मिसिंग कर रहा हूं उस पर ऑब्जेक्शन भी करो, ठीक है। तो यहाँ सेड टू को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, टोल्ड में कब बदलते हैं, जब असर्टिव होता है। यहाँ किस में बदलते हैं, आस्केड में, किस में, आस्केड में। तो सुनीता आस्केड रमन इफ हिज अंकल वाज दियर। यहां पहुंचो तो ये तीसरा वाक्य देखो, यहीं से मुझे याद आ गया, तो क्या बदलते हैं सेड टू को, तो इसको तो आस्केड में ही रखते हैं। तो द टीचर, सेड टू है तो क्या हो जाएगा, आस्केड, आस्केड क्यों हुआ भैया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक। आस्केड द बॉयज, द टीचर आस्केड द बॉयज। अब इसमें कनेक्टिव वर्ड तो व्हेन ही का, व्हेन ही कनेक्टिव वर्ड का काम कर देगा, व्हेन। अब सब्जेक्ट यू, तो यू बॉयज के अनुसार दे हो जाएगा, क्योंकि वाक्य को हमें क्या करना रहता है, असर्टिव, तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है। तो यू था, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दे लगा दिया, ठीक। तो यू की जगह पे दे हो गया, क्यों, बॉयज के नाते, बॉयज थर्ड पर्सन है और प्लूरल में है, बार बार बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको ध्यान आ रहे। तो हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू लगा है, डू से क्या पता चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या कोई सहायक क्रिया लगती है, तो नहीं लगती है, तब क्या होता है, कैसे पहचान करोगे पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो मेन वर्ब क्या है, स्लिप, तब व्हेन दे, इसका सेकंड फॉर्म स्लिप्ड हो जाएगा। तो व्हेन दे स्लिप्ड, अब ये बदलने वाली चीज है नहीं है, तो एट नाइट। अब पूरा क्या बन गया, द टीचर आस्केड, आस्केड क्यों हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब था, बदलाया, किस क्यों बदलाया, क्योंकि इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव के नाते आस्केड हो गया। कनेक्टिव वर्ड में सेकंड टाइप में यही काम करता है, तो ये हो गया। वाक्य असर्टिव बनाने के लिए यू को बदला बॉयज के अनुसार, दे हो गया। अब डू के नाते इसको स्लिप्ट कर दिया, सेकंड फॉर्म, फिर एट बदलने वाली चीज नहीं थी, नाइट बदलने वाली चीज नहीं थी, तो एट नाइट हो गया, ठीक। अब आ जाओ यहां चौथा वाक्य। चौथा वाक्य क्या कह रहा है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो भैया आपको याद आ जाना चाहिए कि जिसमें वाक्य की शुरुआत में मे लग जाए तो 90% आपको दिमाग में बिना मेहनत किए जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये कौन है, तो ये ऑप्टेटिव है।
तो ऑप्टेटिव में आपको दिखाया गया था कि अगर प्रार्थना करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के लिए क्या करेंगे, यहाँ ही सेड, तो यहाँ ही सेड है तो यहाँ मैं विश लगा रहा हूं, ठीक, यहां मैंने विश लगा दिया, ही विश्ड मी, ठीक, ही विश्ड मी। अब यहां तो फिक्स था, टोल्ड लगाएंगे, यहां आस्केड लगाएंगे या इंक्वायर्ड लगाते, यहां का केवल टोल्ड था, यहां आस्केड इंक्वायर्ड मतलब बढ़ गया, यहां जब हम पहुंचे तो यहां और थोड़ा सा बढ़ गया, यहां विश्ड लगाते हैं, प्रे लगाते हैं, कर्सेड लगाते हैं। अब कैसे पता चलेगा, तो आप फिर से ध्यान दो, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यही फायदा होता है मिक्स एक्सरसाइज करने का कि अगर आपने पढ़ा है तो दोबारा वो चीज़ें रिकॉल हो जाती है दिमाग में और आप अच्छे से उसको कंठस्थ कर सकते हो। तो यहाँ देखो क्या बात बताया था, अगर प्रार्थना दिखता है तो वहां आप बेग्ड लगा दो, रिक्वेस्ट लगा दो, ठीक, प्रेयर लगा दो। अगर इच्छा दिखती है, अभिलाषाएं हैं तो विश लगा देते हैं, श्राप दे रहा होगा तो कर्सेड लगा देंगे। तो इस वाक्य में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक, अगर उसने भगवान से कहा होता ही सेड टू गॉड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, वो हमसे कह रहा है, इसका मतलब वो इच्छाएं जाहिर कर रहा है, उसकी अभिलाषा है, तो इसलिए मैंने यहाँ विश लगा दिया। तो ही विश्ड मी। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड पुनः कौन सा लग जाता है भैया, वही पुराना वाला लगता है जो असर्टिव में लगा करता था। तो असर्टिव में कौन लगता था, दैट लगता था, तो दैट लग गया। तो दो पड़ाव हमने पार कर लिया। पहला कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया, फिर कनेक्टिव वर्ड बदल दिया, ठीक। अब अगले टॉपिक क्या होती है, वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, कुछ भी हो वाक्य असर्टिव बनता है। तो असर्टिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा भैया, यू ले आएगा, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट मी है, काम कराना हमको नोमिनेटिव का, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी, तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, आई लग जाएगा। अब इसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया में, तो मे का आपको बताया गया होगा, मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, क्या हो जाता है, मे का माइट। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट। अब यहां बदलने जैसा कुछ है नहीं, तो नहीं है भैया, तो कहाँ हम बदल ही रहे हैं, तो ये हो गया लिव लॉन्ग, ठीक। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो यदि आप मेरे क्लास भी करते हो तो वहाँ आप क्लास में पूछ सकते हो। अगर आप क्लास नहीं करते हो तो यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो अगर चाहते हो, और नहीं चाहते तो फिर मैं 1 मिनट रोकता हूँ। 1 मिनट क्या, बहुत लंबा समय हो जाएगा, थोड़ी देर कि आप उसको नोट कर लो जो नोट करना चाहते हैं, फिर मैं आपको दूसरी बताऊं। वाक्य है द बॉय सेड हुर्रा आई हैव पास द एग्जाम। हाँ, अब इस वाक्य को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें हुर्रा आपको दिख जाए, हुज्जा दिख जाए, ओ दिख जाए, एलस दिख जाए, ब्रेवो दिख जाए, ठीक। तो बिना किसी दिमाग पर किसी भी प्रकार का बिना जोर डाले हुए ये जान लेना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। अब जब आपको ये याद आ जाए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तब आपको ध्यान देना है कि तब हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलने के नियम क्या बताए थे। चलिए करते हैं, साथ में सीखते हैं। तो पहला परिवर्तन कहाँ होता है, क्या दा बदलेगा, नहीं बदलेगा। बॉयज बदलेगा, नहीं बदलेगा। सेड बदलेगा, जी हाँ बिल्कुल बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो बदलता है। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, अब यहां एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ लगाते हैं। अब भैया देखो, हुर्रा है तो खुशी जाहिर करता है, हुज्जा है खुशी जाहिर करता है, तो खुशी के लिए हम क्या करेंगे, जॉय लिख सकते हो, हैप्पीनेस लिख सकते हो, डिलाइट लिख सकते हो, जो इच्छा भैया वो लिख लो,
जॉय थोड़ा मुझे छोटा लग रहा इसलिए मैं जॉय लिख रहा हूँ। आप हैप्पीनेस लिख सकते हो, डिलाइट लिख सकते हो और अदर वर्ड भी जो खुशी को व्यक्त करते हो उसको लिख सकते हो। तो द बॉयज एक्सक्लेम विथ जॉय। ठीक, यहां तक हो गया हमारा। अब कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? कनेक्टिव वर्ड फिर से यहाँ दैट लगाते हैं, तो दैट लगा दिया। हुर्रा को छोड़ देते हैं, वाक्य को सिंपल बनाते हैं। आई किसके अनुसार बदलेगा? बॉयज। तो बॉयज क्या है? बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, दे हो गया। हैव है तो हैड हो जाएगा। फिर अब तो कुछ बदलने जैसा दिख नहीं रहा है, तो पास्ड द एग्जाम। ठीक, क्या हो गया? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड पास्ड द एग्जाम। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड पास्ड द एग्जाम। ठीक है, अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपरेटिव हुआ। अब इंपरेटिव में बहुत कह लो कि समस्याएं आती हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे वाक्य होते हैं और ढेर सारे रूल्स हैं, ढेर सारे प्रकार हैं और लेट का भी अभी वाक्य रहता है, इसलिए मैं इसके वाक्य को ज्यादा करा दे रहा हूँ। ठीक, तो ये देख लो, ये इंपरेटिव है। कैसे पता चला? इसमें कर्ता यू छुपा हुआ है। ठीक, और इस वाक्य से आर्डर, आदेश, परामर्श, सुझाव ऐसी चीजें दिख भी रही हैं। तो क्या करेंगे यहाँ? चलिए आते हैं, करते हैं। तो द मास्टर क्या हुआ? पहला वाक्य फिर से, चलो भैया फिर से देख लो। द बॉयज, ये बदलने जैसी चीज थी नहीं तो हमने नहीं बदला। सेड, आपको पता है किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टिंग वर्ब को जरूर बदलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आपने देखो, आपको लिखवाया गया होगा, बताया गया होगा कि भैया अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें पहले चेक करो एक्सक्लेम विथ, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद चेक करना है वाक्य में खुशी का भाव है या शोक का भाव है। अगर भाव खुशी का है तो खुशी से रिलेटेड वर्ड लगाओ, अगर भाव दुख का है तो दुख से रिलेटेड वर्ड लगाना है। तो इस वाक्य में हुर्रा खुशी के भाव को व्यक्त करता है, इसलिए हमने विथ जॉय कर दिया। अब रूल्स तो वही है, वाक्य को असर्टिव बनाना। तो वाक्य को असर्टिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट का काम यहाँ आई करेगा। तो आई हमने यहाँ पर बदल दिया, किसके अनुसार? बॉयज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के अनुसार बदलाएगा। तो बॉयज थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म था तो यहाँ दे हो गया। हैव था तो हैड हो गया। फिर पास बदलाएगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ भी होती है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी होती है। द एग्जाम बदलने जैसी चीज नहीं थी तो लिख दिया। अब क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे जहां भी आपको डाउट हो बता दिया करो। अगला देख लो। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। ठीक, मालिक ने नौकर से कहा ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। इंपरेटिव सेंटेंस हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि कर्ता छुपा हुआ है, जिससे कहा जा रहा है उसको यहाँ नहीं दिखाया गया है, तो इंपरेटिव हुआ। अब इंपरेटिव के लिए क्या करेंगे? चलिए यहाँ देखते। द मास्टर, क्या इतना बदलाएगा? तो भैया इतना नहीं बदलाएगा। सेड टू, ये बदलाएगा। अब सेड टू, अब यहाँ इंपरेटिव में क्या होता है? अगर वाक्य आदेशात्मक है तो ऑर्डर लगाओ। ठीक, प्रार्थना का है तो रिक्वेस्टेड लगाओ, सलाह सुझाव का है तो सजेस्टेड या एडवाइज लगाओ, हाँ, प्रस्ताव का है तो प्रपोजल लगाते हैं, प्रपोज्ड लगाते हैं। तो इस वाक्य को देखने से क्या पता चलता है? भाई मालिक है, नौकर से कह रहा तो आदेश ही करेगा, तो इसलिए यहां ऑर्डर लगाएंगे। तो द मास्टर ऑर्डर, द मास्टर ऑर्डर्ड, किसको आदेश दिया है? अपने नौकर को। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ये तो बदलता नहीं है। ठीक, अब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या दैट लगाते हैं? तो उत्तर मिलेगा आपको नहीं, दैट नहीं लगाते। तो क्या लगाते हैं यहाँ? कनेक्टिव वर्ड। तो भैया यहाँ कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं, तो टू लगा दिया। अब ये तो लिखने जैसा है ही, तो क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग। अब मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता मास्टर है, थर्ड पर्सन है, तो ब्रिंग हिम। अब हिम नौकर भी थर्ड पर्सन है, दोनों का जेंडर भी सेम है, तो यहां ब्रैकेट में मास्टर लिख दो। क्या करो? मास्टर लिख दो। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम, मतलब मास्टर के लिए ए कप ऑफ क्या मांगा है? मिल्क मांगा है, तो मिल्क लिख दिया। क्लियर हुआ? फिर से देखो, द मास्टर नहीं बदलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब था बदलाएगा, आदेश था ऑर्डर हो गया। ठीक, कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं तो टू लगा दिया। मी फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार। कर्ता थर्ड है, थर्ड के लिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस था तो हिम लगेगा। अब दोनों थर्ड है, हमें पता नहीं चल पा रहा मास्टर के लिए है कि नौकर के लिए, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया मास्टर के लिए।
ठीक, वैसे भी पता चलता है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन कोई डाल सकता है, इसलिए हम मास्टर लिख दिया, बाकी बदलने जैसा कुछ था नहीं तो नहीं बदला। अब आ जाओ इसमें, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। क्या कहा अध्यापक ने बच्चों से कहा कि भैया मेरे क्लास में, मेरे नहीं, क्लास में शोर नहीं करो। किसी का भी क्लास हो, जो मारे उसी के क्लास में शोर नहीं करोगे, हाँ, जो नहीं मारता उसके में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही काम कर रहा है, आपको पढ़ाने ही आया है। तो अब देखो डू नॉट मिल गया, हाँ, तो डू नॉट वाले वाक्यों को क्या बताया गया था कि डू नॉट वाले वाक्यों को दो तरीके से हम कर सकते हैं, हाँ, बताया गया था। पहला तरीका क्या था? तो पहला तरीका क्या था? पहला तरीका ये था कि डू हटाओ, नॉट टू लगाओ और रिपोर्टिंग वर्ब जो ऐसा भाव है उसके अकॉर्डिंग करो। दूसरा था यहां फॉरवर्ड लगाओ और यहां टू से स्टार्ट करा दो। तो मेरे लिए ये अच्छा लगता है कि मैं फॉरवर्ड से शुरू करूं, लेकिन बता दोनों रहा हूं। यहां आप क्या कर सकते हो, जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, तो आपको लगता है आदेश दे रहा है या एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लगा दो, अगर लगता है आदेश है तो ऑर्डर लगा दो। ठीक, यहां अब डू हटा देंगे, नॉट को पहले लिखेंगे फिर टू लिख देंगे। क्लियर है? अब देखो यहां, अब मैं फॉरवर्ड से क्यों करता हूं ये जानो। इसलिए अब मान लो कोई कहेगा नहीं टीचर है तो बॉयज को एडवाइस दे रहा था, सुझाव भी देता अध्यापक। कोई कहेगा नहीं टीचर बच्चों से बड़ा है तो आदेश ही करेगा। तो यहां भैया क्या करने के लिए हम तुमसे डिस्कस करने जाए, जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो डिस्कस नहीं होने देता तो उसका उपयोग कर ले रहे, लेकिन जानना दोनों चाहिए। तो दोनों आपको बता दिया। अब इसको हमको हल करने के लिए क्या करना रहेगा, मैं यहां कैसे इसको हल करूंगा, फॉरवर्ड द्वारा। तो द टीचर ये बदलने जैसी चीज है नहीं, तो नहीं बदला। द टीचर सेड टू को हम बदलेंगे किसमें, फॉरवर्ड में। तो द टीचर फॉरवर्ड किसको मना किया है, द बॉयज, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब डू नॉट पूरा हटा देते हैं, टू से स्टार्ट करते टू। अब इसके बाद सब कुछ सिंपल है ही, टू मेक ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास हो गया, कुछ बदलने जैसा उधर था ही नहीं। यहां आ जाओ, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। तो भैया देखो यहां आपको मैंने बता रखा था कि अगर जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं उनमें से जो दूसरा फॉर्म आएगा, जैसे कैन नहीं, कुड, वुड, है ना, खासकर कुड, वुड, अगर ये सब आपको दिख जाए तो ये हम इसको भी हम इंट्रोगेटिव के जैसा नहीं ट्रीट करेंगे, इसको भी हम इंपरेटिव जैसा ट्रीट करते हैं। और किस श्रेणी में रखते हैं, रिक्वेस्ट वाली श्रेणी में रखते हैं, ये ध्यान देना है। कुड आ जाए, उड़ आ जाए तो ऐसे वाक्यों को हम रिक्वेस्ट की श्रेणी में रखते हैं, और जब हम वाक्य को करते हैं तो इसे हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि रिक्वेस्ट की श्रेणी वाला वाक्य है तो सेट टू की जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड देम। अब यहां इंपरेटिव है तो निश्चित है क्या लगेगा, टू। अब उड यू हटा देंगे, बात आती चलो उड हटा देंगे, प्रार्थना का भाव झलकता है, लेकिन यू को क्यों हटा देंगे, क्योंकि इंपरेटिव है, इंपरेटिव में करता यू छुपा रहता है, इसलिए देम टू, तो टू हो गया। अब सिट डाउन, अब ये भी नहीं कि यहां टू पहले से तो वो भी लिख देंगे, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, टू सिट डाउन। तो ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। ठीक, अब अगर आपको इसे भी नोट करने की इच्छा हो तो इसे नोट कर लो, फिर हमें दूसरा। तो अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, है ना, तो क्या करते हैं, इन शब्दों को हम लोग हटा देते हैं और समझ जाते हैं कि ये वाक्य रिक्वेस्टेड का है। ठीक, तो चलो करते हैं। तो क्या हो गया, राम, अब सेड टू को किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। तो राम रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, श्याम से। तो राम रिक्वेस्टेड श्याम, फिर इंपरेटिव है तो टू, तो टू लगा दिया। प्लीज को तो वैसे भी हटाना था, अब कम आएगा इसके बाद, तो कम का पता है आपको, गो में बदलाता है तो गो हो गया। एंड बदलने वाली चीज नहीं है तो एंड लिख दिया।
टेल, ये भी बदलने वाली चीज नहीं है तो टेल लिख दिया। मी, ये बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, राम है, मतलब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन यहाँ केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, तो थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव में कौन आता है, हिम आता है। लेकिन राम भी थर्ड है, श्याम भी थर्ड है, तो क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे ये किसके लिए लगा है, तो राम के लिए लगा है। इसके बाद ये बदलने वाली चीज नहीं थी तो समथिंग, ठीक। अब यहां दूसरा जो है, राम सेड टू मी लेट अस। अब देखो इंपरेटिव में लेट का प्रयोग शुरू हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेता हूं, तब इस वाक्य को करता हूं। अब आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया है क्या कि इंपरेटिव में लेट दो तरह से प्रयोग होता है। अगर मैं बहुत अब की बात शॉर्टकट बता रहा हूँ, हो सकता है वहाँ डिटेल बताया हूँ, या हो सकता है दोनों सेम हो, बट यहाँ सीखो कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको ध्यान क्या देना है, दो टाइप में आपको एक ध्यान ये देना है कि वाक्य लेटस से शुरू है या ले केवल लेट से शुरू है, मतलब लेट अस से या केवल लेट से। अब अगर वाक्य लेटस से शुरू होगा तो निश्चित है वो प्रस्ताव होगा या रिक्वेस्ट होता है, ठीक। आपको ध्यान देना है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रस्ताव को ही मानते हैं, तो इसलिए आप जानो कि वहां रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट नहीं सजेस्टेड कर सकते हो, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। प्रपोज में सजेशन भी छुपा रहता है, तो आप उसको प्रपोज में बदल दो, ठीक, या सजेस्टेड में बदलना है, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। और कनेक्टिव वर्ड यहां फिर जान जाओ, दैट लगाते हैं। समझो क्या करेंगे, लेट को हटाएंगे, या ऐसा कह दो लेटस पूरा हटाते हैं। पहले कनेक्टिव वर्ड तो क्लियर हो गया ना, अगर लेटस से है तो यहाँ प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लगाएंगे, तो मेरा मन करता है प्रपोज लगाने के लिए, इसलिए मैं प्रपोज लगा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रपोज लगाने जा रहा हूं, तो यहां हो गया राम प्रोपोज्ड, राम प्रोपोज्ड मी। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, ध्यान देना, लेटस है तो दैट, तो दैट हो गया। अब लेट को तो हटा देते हैं, अस को चेंज करते हैं, किसमें, वी में या दे में, तो वी हमने कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अपने पास से शुड का प्रयोग करते हैं, यह ध्यान देना है। फिर से समझो, अगर वाक्य लेटस का है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट ही लगाएंगे, लेट को हटा देंगे, अस को वी या दे में बदलेंगे। तो यहां हमने अस को वी में बदला है, आप चाहो तो इसे दे में भी बदल सकते हो, ठीक। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से हमें यहां शुड लगा देना है। अब अगर इसके बाद कुछ बदलने वाली चीज हो तो बदलो, नहीं तो ऐसे लिख दो। तो क्या सिंह बदलाएगा, नहीं बदलाएगा, तो सिंह ऐसे लिख दिया। टुगेदर बदलाएगा, नहीं बदलाएगा, तो टुगेदर में लिख दिया। अब पूरा वाक्य हो गया, राम प्रपोज्ड मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर। क्लियर हो गया। अब देख लो दूसरा लेट का है, तो लेटस से शुरू होगा तो यहां प्रपोज लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, अस को वी या दे में बदलेंगे, इसके बाद शुड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। लेकिन अब अगर वाक्य केवल लेट से शुरू हो तब आप जान जाओ कि उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट ही होता है। लेट वाला वाक्य अगर है तो अधिकतर वो किसको बताएगा, रिक्वेस्ट को ही बताता है, प्रार्थना को ही बताएगा। और भी चीजों को बताता है, लेकिन जब और चीजों को बताता तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ और लेके आता है। फिलहाल वो तो डीप की बातें हैं, आपको इतना जानना है, लेटस है तो प्रपोज्ड, लेट है तो रिक्वेस्ट, ठीक। तो यहां क्या करेंगे, ही सेड टू को किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देख लो यहां लेटस था तो कनेक्टिव वर्ड दैट था, अगर लेट रहेगा तो कनेक्टिव वर्ड टू हो जाएगा। एक चीज ये भी ध्यान देना है भैया कि अगर लेट रहेगा तो कनेक्टिव वर्ड टू हो जाएगा, ठीक। और इसमें देखो लेटस वाले में हम लेट को हटा देते हैं, लेकिन अगर खाली लेट वाला वाक्य है तो क्या करेंगे, लेट को हटाते नहीं है, लिख देते हैं, तो टू लेट हो गया। अब मी तो बदलाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के अनुसार बदलाएगा, कर्ता थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, तो लेट हिम डू। अब माई के लिए फिर से कर्ता के अनुसार, तो इसका पोसेसिव केस
हिज हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क बदलने जैसी चीज थी नहीं, तो ये हमने बदला भी नहीं। अब देखो क्या बना वाक्य, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू हिज होमवर्क। समझो, ही अभी क्या बताया, अगर लेट है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड लगाना है, अगर लेटस है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज लगाना है। यहां लेटस था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज लगाया। यहां लेट है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड लगाया। क्लियर है? मी बदलने जैसी चीज थी नहीं, मी बदलने जैसी चीज थी नहीं। अब अगर लेटस है तो कनेक्टिव वर्ड दैट है, अगर लेट है तो कनेक्टिव वर्ड टू है। यहां लेटस था तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया था, यहां लेट है इसलिए कनेक्टिव वर्ड टू लगाया। लेटस में लेट को हटा देते हैं, लेट में लेट नहीं हटता, तो यहां लेटस था, लेट हट गया। यहां लेट केवल था इसलिए नहीं हटा। ठीक, अस को वी या दे में बदलते हैं तो हमने यहां वी में बदला। अपने पास से शुड लगाते हैं तो शुड लगा दिया। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ टू लेट कर देते हैं। मी फर्स्ट पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना था। ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। फिर उसी का ये भी फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार बदलेगा। कर्ता थर्ड है, केस पोसेसिव है, इसलिए इसका पोसेसिव हिज होता है। होमवर्क बदलने जैसी चीज नहीं थी तो नहीं बदला। ठीक, अब आपका मिक्स एक्सरसाइज जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो।